ये निरूढ़ पशु याग किया है, फिर वही हुआ ना नित्य फल। पुनरावृत्ति रूप उसे नित्य फल की प्राप्ति हुई, वही तो उसका मतलब है। लोक पद से लौकिक कह दिया, अब लोक जय का मतलब अलौकिक हो गया। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि इससे यही अभिप्राय है। वो संदंश पतित्व न्याय से समझो या इसकी व्युत्पत्ति से समझें या कोई और तरीके से उसको समझें, किसी भी तरह से समझ सकते हैं। जैसे गुजराती लोग जो शाक खाते हैं, ऊंधिया, नाम बड़ा अजीब है, स्वरूप भी बहुत ज़्यादा अजीब है। अब उसमें जो एक निवाला लो, उसमें कुछ स्वाद आए, दूसरे में दूसरा स्वाद आए, तीसरे में कुछ मिश्र स्वाद आए, पता ही नहीं चलता है कि हम खा क्या रहे हैं, गोग्रास खा रहे हैं या मनुष्य की तरह खा रहे हैं, यही पता नहीं चलता है। और अगर उसमें कोई शुद्ध गुजराती व्यक्ति ने बनाया है तो उसमें इतना मीठा डाल देते हैं, मीठा नमक नहीं, मतलब शुगर हो गया, गुड़, कि न उसमें नमक का स्वाद आता है न मिठाई का स्वाद आता है, कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। इतना अजीब शाक। अब उसको तो बहुत उत्सव मनाते हैं, आज तो हम ऊंधिया बनाएंगे। अरे वो क्या ऊंधिया, भ्रष्टमती है। ये तो थोड़ा थोड़ा साग सब बच गया और किसी ने मिला के बना दिया तो व्यंजन हो गया, ऐसा थोड़ी व्यंजन होता है ये। तो ये एक सृष्टि ही तो है एक तरह से, हमें पता ही नहीं चलता है क्या है। अब यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि सर्वलोक जय हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, उससे स्वर्ग हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऊंधिया जैसा यहाँ फल का स्वरूप प्रकट हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि किसका मतलब क्या है। और जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, ऐसी वस्तु उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। पापड़ी बोलते हैं जिसको, वो केवल फिलर का काम करता है, उसमें खुद का कुछ स्वाद ही नहीं होता है। आपको ये नसीब नहीं हुआ होगा, अच्छा बच गए आप, हम लोग तो हाँ। और वो ऐसी वस्तु है कि छोटे घर में अगर उसका सामान लेकर आओ तो ज़बरदस्ती 4-5 दिन भर खाना पड़ता है वो, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होता है। हर 1 दिन 2 दिन को छोड़कर खाए जाओ। फिर हम गोस्वामी हैं ऐसी भावना करके और गोग्रास के भाव से चर जाते हैं उसको क्योंकि मनुष्य के खाने लायक तो वो है नहीं तो ये तो हो गया ना स्पष्ट। जैसे એટલે આમાં એવી રીતે સમજવાનું કે ऐसा लगता है कि भाई पांचों जो कर्म है उसका एक फल रहता है, ऐसा है? नहीं, थोड़ा पास में रखकर बोलो। पांचों जो कर्म है वो सभी का मिला के एक फल रहता है या सभी के अलग अलग स्वर्ग की बात करें? वही तो कहा, क्योंकि वो जरासंध वाली बात हो जाएगी पीछे अगर ऐसा होता तो। क्योंकि जैसे वो आगे 5 रूप से जो प्रभु विराज रहे तो वो तो 5 रूप यानी अलग अलग तरीके से, ऐसे नहीं। इसीलिए मैंने दृष्टांत दिया था कि भोजन हम 15 प्रकार की वस्तु का करते हैं, पर पेट में जाता है तो तृप्ति एक ही प्रकार की होती है। जब डकार आती है हमको, वो या करते हैं तो वो तृप्ति का स्वरूप पेट भर गया, वो उसका संकेत है। इसी तरह भले ही यज्ञ 5 तरह के हों, पर उससे मिलने वाला फल एक ही है, आत्म सुख रूप स्वर्ग, क्योंकि पंचविध रूप भगवान ही हैं और भगवान फल देते हैं। आपके बूफे डिनर में जैसे होता है कि परोसने वाला अलग अलग होता है, तो हर चीज़ के लिए परोसने वाला अलग होता है, तो अलग अलग फल मिलता है। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ 5 ही रूप में भगवान है, इसलिए भगवान जानते हैं कि अग्निहोत्र से भी इसने मेरा ही यजन किया है, जो अब दर्श पूर्णमास के रूप में मुझे करने वाला है, जो अब जाकर चातुर्मास में और निरूढ़ पशु में करेगा और अंत में सोम में करेगा, वो मेरा ही कर रहा है। इसलिए वो एक ही आराध्य है, वो उस व्यक्ति को, कर्ता को एक ही फल देगा। ऐसा नहीं होगा
कि अग्निहोत्र कुछ अलग फल दे दे, चातुर्मास्य कुछ दूसरा फल दे दे, निरूढ़ पशु कोई तीसरा फल दे दे, ऐसा नहीं होता है। ये नित्य कर्म के बारे में। यानी कि उसको स्वर्ग रूप आत्मसुख जो फल चाहिए तो ये पांचों को करने ही पड़ेंगे, ऐसा हो गया। हाँ, नित्य कर्म में तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है ना। अच्छा, यानी कि एक ना कर पाए तो फिर वो चार जो है वो वेस्ट हो गए, ऐसा फिर? हाँ, उसका स्वरूप ही निष्पन्न नहीं हुआ। 5 होने पर ही वो स्वरूप बनता है, वरना वो विकलांग हो गया यज्ञ। तो लेकिन फिर ये वो चार किए हुए हैं तो वो तो विफल, या तो उसके फल नहीं मिले फिर, ऐसा नहीं, मानना वो है? उसने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा समझ लो। अच्छा, करने के बाद भी? हाँ, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5वां नहीं किया, तब भी उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर जो नित्य, जैसे जगन्नाथ राय जी के प्रसंग में आता है ना कि वो राजा के ऊपर प्रसन्न हुए, मैं तुम्हारे यहाँ पधारूंगा, मेरे सूर्य विग्रह का निर्माण करो। पर जब तक विग्रह तैयार नहीं हो जाता है तब तक वो अंदर कोई प्रवेश न करे। अब वो इतना लंबा समय बीत गया, धीरज छूट गई, तो दरवाजा खोला तो अपूर्ण निर्मित ही विग्रह प्राप्त हुआ और बनाने वाला गायब था। अब वो उसी रूप में प्रभु विराजते हैं। समझ में आया ना? तो उस तरह से आगे ये कहा कि जो साधन किसे कहा जाता है कि जो स्वरूपोपकारी होता है और फलोपकारी होता है। अब स्वरूप ही आपने पूर्ण नहीं किया तो फल की आशा क्या रखते हो? ये इसलिए क्योंकि जो नित्य जो कर्म है उसके फल होते ही है या तो मिलते ही है, तो वो पर चार वो नित्य संपन्न ही नहीं हुआ। वो कर्म अच्छा। 5 मिलाकर 1 होता है, ठीक, हाँ, तो वो संपन्न ही नहीं हुआ। अपूर्ण ऐसे फल नहीं होता है, वो कंप्लीट होगा नहीं, तभी होगा। हाँ। कंप्लीट होने पर ही होता है। ये पुष्टि मार्ग थोड़ा है कि चलो श्रवण भक्ति कर ली तो भी चल गया, श्रवण कीर्तन स्मरण किया, ऐसा नहीं है। कर्म मार्ग है, इसलिए ये इसमें कठोर नियम है इसके। हाँ, 1 वर्ष की प्रक्रिया। हाँ, फिर से होता है। जी, यहाँ पे जो ज्योतिष्टोम यज्ञ बताए ये तो काम्य फल की कामना के लिए ना, ये यानी स्वर्ग कामना के लिए। ये पीछे वाले श्लोक थोड़ा में, पास रख के बोलो। हाँ जी, यहाँ पे जो ज्योतिष्टोम यज्ञ बताया है वो जिसे स्वर्ग की कामना है उसे करना चाहिए ना। जो ये 5 में नहीं आते हैं, वो जो नित्य आता है ना, पर जो सकाम है उसे निष्कामतया भी किया जा सकता है। और दूसरा, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधान है वो विधान जो निष्काम कर्मकर्ता के लिए है, उसे ये बात कही जाती है कि स्वर्ग, क्योंकि जहाँ फल का विधान नहीं है उसका भी स्वर्ग तो मिनिमम फल है ही। ये एक शास्त्र का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि अगर कोई कर्म विधान है उसके साथ फल कथन नहीं है तो स्वर्ग तो उसका फल मानना ही है, इतना तो कम से कम मिलेगा। तो अफल तो कुछ भी नहीं है। अब बोल दो तो वो सकाम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं कहा तब भी स्वर्ग काम तो उसके साथ लगा ही हुआ है, यानी स्वर्ग फल तो लगा ही हुआ है। इसलिए स्वर्ग कामना को सकामता नहीं कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मोक्ष कामना या भगवत भक्ति की कामना, भगवत प्रसन्नता की कामना, इन सब को कामना नहीं माना जाता है। इसलिए मोक्ष काम को भी उदारधि कहा है कि वो उदार मन वाला है, क्योंकि मोक्ष कामना वैसे भी किसी को होती नहीं है। उसमें अगर किसी को होए उसकी भी निंदा कर दो तो बेचारा कहाँ जाए। तो पशुपुत्र आदि की कामना वाला है, उसको गालियाँ दो तो ठीक बात है। मोक्ष कामना वाला तो बड़ा ऊंचा वाला व्यक्ति है, तो उसको ऐसा सकाम कहकर उसकी निंदा इतनी नहीं की जाती है। इसी तरह कर्म मार्ग में स्वर्ग क्योंकि नियत फल है, तो लोकरूप स्वर्ग की प्राप्ति की कामना हो तब वो निंदित कक्षा में आती है। पर आत्मसुख रूप
या आत्ममुक्ति रूप स्वर्ग की कामना है, वो फिर निंदित कक्षा में नहीं आती है, वो अनिवार्य फल है उसका। जैसे कोई नौकरी करता है, उसको पगार मिलता है और उसको यूँ कहो कि ओह पगार मिलता है इसलिए काम करते हो, अब तुम नहीं करे तो क्या करें। अगर कोई घूस लेता है, जैसे सरकारी कर्मचारी ऐसा बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठने का तो पगार होता है, काम करना तो घूस से होता है, तो आप मुझे रिश्वत दो तब मैं काम करूं, वो काम का पारिश्रमिक है, कुर्सी पर बैठने का पगार होता है। तब हम कहेंगे कि तुम तो बड़े सकाम हो। पर कोई पगार लेने जाए और पगार देने वाला जो चेक देता हो वो कहे इतने लालची हो, शर्म नहीं आती है, पगार लेते हो, निष्काम कर्म करो। अरे तू भी बैठा है, दे रहा है, तुम्हारी जेब से तो दे नहीं रहा है, तू भी पगार लेता है इसलिए बैठा है और हमें दे रहा है, तो तू किस मुंह से मुझे कहता है। तो सकामता यहाँ निंदित कक्षा में नहीं मानी जाती है स्वर्ग कामना को। इसलिए कल शायद मैंने कहा था कि जहाँ फल कथन नहीं होता है वहाँ मीमांसकों ने ये सिद्धांत हमको बताया है कि स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, स्वर्ग है वो तो सभी कर्म के पीछे फल है ही है, जहाँ फल का कथन नहीं किया है। ठीक है जी, यहाँ वही सवाल इसलिए खड़ा हुआ था कि पीछे जो श्लोक में देख गए कि जहाँ पे लौकिक रूप स्वर्ग की बात हो रही है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लोको बोल के, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तो अक्षय रूप स्वर्ग यानी आत्मसुख की बात होगी, और अगर आप कामना से करते हो तो आपको लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो लिखा नहीं है तो भी वहाँ पे लोक, हाँ नहीं, लोक रूप ऐसा नियम नहीं है, वो तो फिर जैसा कर्म है उसके हिसाब से हमें प्रकरण देखना होगा। जैसे आप दवाई के स्टोर में जा रहे हो और वहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, आप उठा रहे हो, तो आपको ये समझना है कि आप दवाई ही उठा रहे हो, क्योंकि वो स्टोर दवाई का है। अब किराने की दुकान में जा रहे हो, वहाँ से आप कुछ उठा रहे हो, तो आपको ये समझना है कि कोई खाद्य पदार्थ आप ले रहे हो, वो प्रकरण से निर्धारित होगा। अब सरकार यूँ कहती है कि दवाई बेचने के कानून में कुछ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है, जो मांगे उसको, कुछ प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही दी जा सकती है, जो नॉर्मली उन दवाइयों के ऊपर लाल लाइन खींची हुई होती है, लिखा हुआ होता है। और आजकल जब छुट्टे पैसे की कमी हो जाती है तो दवाई वाले कुछ ऐसी भी वस्तु रख देते हैं करेंसी की जगह देने के लिए, चॉकलेट, बिस्किट और न जाने क्या क्या। तब हमें विवेक करना होगा कि ये शुद्ध प्रकरण नहीं है पर मिश्र प्रकरण है। तो मिश्र में हमें अपने विवेक से निर्णय करना होगा कि हम दवाई ले रहे हैं या खाने की वस्तु ले रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, वहाँ हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और छोटी सिटी होती हैं, गांव होते हैं, उसमें तो ये भी हो सकता है कि दवाई की दुकान में पेट्रोल भी मिल जाए, क्योंकि वहाँ हर वस्तु के लिए अलग अलग दुकानें नहीं होती हैं। तो तब तो आपको बहुत केयरफुल हो जाना पड़ेगा कि आप कफ का सिरप लेने जाएं, उस पेट्रोल उठाकर न ले। तो समझ में आया ना? इसलिए यहाँ भी हमें प्रकरण के हिसाब से ये तय करना पड़ेगा कि किसे क्या कहना। पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा में यही बात चर्चा हुई थी। तो प्रकरण भेद को नहीं समझने के कारण ऐसे उटपटांग सिद्धांत हरिराय जी ने खोज निकाले कि एक सामान्य विवेक बुद्धि हो उसे भी वो समझ में आ सकता है कि क्या खेल चल रहा है। वहाँ चर्चा ये हुई कि सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में, क्योंकि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, ये श्लोक महाप्रभु जी ने लिख दिया है, इसलिए पुष्टि मार्ग में लोकार्थी भी स्वीकार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी ने लिख दिया है ना कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्ण।
अरे पर वो लिखा किस लिए है? वो मान्य नहीं है ये कहने के लिए लिखा है। तो लिख देने से कोई मान्य थोड़ी हो जाता है। इसलिए श्याम दादा ने उस प्रसंग में तो नहीं, पर अन्य प्रसंग में मजाक उड़ाते कहा कि पुराने मंदिर जो होते थे पुष्टि मार्ग के, उसमें साफ सफाई होती नहीं थी, नौकर चाकर काम करते। अगर मंदिर में से कोई प्रसाद आए और उसमें चेंटा चींटी या मकड़ी न हो तो लेने वाला मान नहीं सकता था कि ये मंदिर का प्रसाद है, ये कोई दुकान में से खरीद कर किसी ने दिया हो, ऐसा विश्वास होता था। अगर उसमें से मकड़ी चेंटा चींटी कुछ निकले, वो ही इस बात का प्रमाण है कि ये हवेली का प्रसाद है। तो अब हमें ये समझना कि क्योंकि ठाकुर जी को भोग धरा है जो सामग्री, उसमें चेंटा चेटी भी हैं, तो ठाकुर जी ने उसको अरोगा ये मानना पड़ेगा। और अगर चूहा उसमें घूम रहा है तो चूहा भी प्रसाद है और उसे हम खा सकते हैं, ऐसा मतलब होगा। तो वहाँ आ जाने से वो भोग्य पदार्थ है ऐसा मतलब थोड़ी निकलता है। वो है ये त्याज्य पदार्थ है ऐसा हम सोचते हैं। पर उन्होंने उल्टा सोचा कि क्योंकि श्लोक में लिख दिया है ना, लोकार्ति तेज भदेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। तो महाप्रभु ने तो ये कहा कि जो लौकिक कामना से भगवान का भजन करेगा वो क्लेश को प्राप्त होगा। तो उसको वहाँ अधिकारी के रूप में थोड़ी कहा गया है, निंदा के रूप में कहा गया है। इतना तो आदमी सोचे। तो प्रकरण को नहीं समझने के कारण ये समस्या हो जाती है। जबकि कृष्ण सेवा का जहाँ विधान किया वहाँ पर श्री गोसाई जी ने बहुत साफ शब्द में ये लिख दिया कि भगवत सेवा है, उसमें श्री कृष्ण पद का प्रयोग कर कर महाप्रभु हमें ये समझाना चाहते हैं कि कृष्ण है वो सदानंद है, परम फल रूप हैं और वो फल की सेवा है। इसलिए कृष्ण सेवा किसी अन्य फल की प्राप्ति का साधन कभी भी हो नहीं सकती है। इस बात को समझाने के लिए कृष्ण सेवा सदा कार्य ये कहा। वो स्वतंत्र पुरुषार्थ रूपा कृति है, यानी स्वयं फल रूपा है, न तो अन्य शेषस्त्वेन इति ज्ञाप्यते। कृष्ण सेवा किसी अन्य फल की प्राप्ति का साधन हो सकती है, वो संभव ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। उसमें लोकार्थी यानी कृष्ण सेवा लौकिक फल की प्राप्ति के लिए कोई कर सकता है, ये हरिराय जी सिद्धांत मुक्तावली में से सिद्धांत खोज कर लाए। तो प्रकरण का बोध नहीं है, वाक्य की कोटियों का ज्ञान नहीं है, उसके कारण ऐसे अनर्थ सूझते हैं। क्योंकि अब उनके पास ऐसे ही चेले इकट्ठे किए हैं। अब प्रायः जितने हवेलियां हैं वहाँ ज्योतिष कार्यालय चलते हैं। तो ज्योतिष बैठे बैठे वहाँ पर ग्रहों को देखते हैं, प्रयोग बताते हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर और वो कर्म करवाते हैं उन सबका। परीक्षा आती है तो मंत्र अभिमंत्रित कलम पेन ये सब बेचते हैं वहाँ 100 रुपये में कि उनसे परीक्षा दोगे तो पास हो जाओगे। अभी ठाकुर जी के मंत्र से अभिमंत्रित पेन है। तो अब ऐसी सकामता का तांडव हो रहा हो वहाँ ये महाप्रभु के वचन कैसे सहन हो सकते हैं कि लोकाति चेत भजित कृष्ण। अब उन लोगों को आपको अपने आसपास रखना है तो वो पुष्टि मार्ग में ग्राह्य नहीं है, ऐसा आप किस मुंह से बोलोगे? किसी को ना नहीं करनी है, सबको लाना है। तो ये बात ध्यान से समझो कि प्रकरण से निर्धारण होता है, अधिकारी से उसका निश्चय होता है। और जैसे यहाँ आचार्य चरण ने हमें समझाया कि वाक्य शेष से भी इस बार निर्धारण होता है, जहाँ पर हमें शब्द के अर्थ में संशय होता है। तो ये सब वेदार्थ को समझने के उपाय हैं। उसे समझकर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ऐसे आपाततः कोई भी अर्थ हमको समझ में आ गया उससे ये बात नहीं होगी। तो जिन्होंने ये सोचा कि नहीं लोकरूपी स्वर्ग होता है, आत्मसुख जैसी कोई बात नहीं होती है, तो उस पर महाप्रभु ने ये पूरा परिश्रम किया।
ये तो समझ में आया कि पांचों यज्ञ करेंगे तो वो आत्मा सुख की, यानी स्वर्ग, जो आत्मा सुख रूपी स्वर्ग है उसकी प्राप्ति होएगी। तो यहाँ पे जो अलग अलग बताया है कि अग्निहोत्र जुहियात स्वर्ग काम, तो सब्जेक्ट टू 4 करेंगे तो, ऐसा उसको इम्प्लाई मीनिंग ऐसा ही लेना है ना अपने को, राइट? जैसे एक क्रिया है, वो छोटी छोटी क्रियाओं से बनती है। कोई भी दृष्टांत ले लो छोटा सा, स्नान एक क्रिया है। आप स्नान करने के लिए गए, अब ठंड के दिन में लोग जाते हैं, थोड़ा चिंतन ज़्यादा करते हैं स्नान करने से पहले। अब 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, बाहर आदमी दूसरा जो नंबर लगा के खड़ा है वो कहेगा कि नहा लिए क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अंदर गया है स्नानागार में तो अब नहा लिया होगा, 10 मिनट क्या करता है आदमी। तो उसने तो अभी क्रिया शुरू ही नहीं की है, अभी सोच रहा है कि नल चालू करूं कि नहीं करूं, पहले पाँव भिगोऊं या माथा भिगोऊं, हाथ भिगोऊं, उंगली भिगोऊं, वो अभी सोच रहा है। अब मानो कि अभी उसने उंगलियां भिगो के टेस्ट कर दिया पानी, अब अग्निहोत्र हो गया समझो। अब बाहर निकलो, हो गया काम। तो क्रिया तो पूर्ण होनी चाहिए ना उसकी। तो अग्निहोत्र एक ऐसा है जैसे उंगलियों को भिगोना है, जैसे आधुनिक लोग खाने के बाद ऐसे उंगली यूं कर देते हैं, इतना धो लेते हैं, हाथ धुल गए। तो उस तरह से कर्म का स्वरूप निष्पन्न नहीं होता है। तो प्रवेश से लेकर पूरे भीग कर वापस सुखाकर हम अपने बाहर आए, वस्त्र धारण करें, वहाँ तक वो एक क्रिया है। उसे यहाँ अग्निहोत्र से सोम तक कहा गया है। वो पांचों मिलकर एक क्रिया बनती है। तो वो एक यज्ञ मूर्ति का स्वरूप एक वर्ष में इस तरह से खंडशः निर्मित होता है। अब उसमें आपने कोई छोड़ दिया कर्म तो नहीं होगा। उबाल दिया आपने तो बघार नहीं किया, कौन खाएगा? वो उग्रास समझ के कोई खा ले तो भले ही खा ले, बाकी वो भोग धरने लायक तो नहीं होगा, वो क्रिया ही पूर्ण नहीं हुई। ऐसे ठीक है ना? करें आगे। तो ये समाधान कर दिया। ये 2 वचनों में स्फुटतया स्वर्ग शब्द का फल के रूप में कथन नहीं है, कोई अन्य शब्दों से था। तो संशय ये हुआ कि नित्य जो पंचविध यज्ञ है उसका फल आत्म सुखरूप स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकता है। तो उसका समाधान किया कि ये जो 2 शब्द हैं, अक्षय सुकृत और सर्वलोक जय, उसका भी अंततः अर्थ आत्म सुखरूप स्वर्ग ही होता है। इसलिए अब इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अंत में ये कहा कि नित्य कर्म है उसका नित्य फल होता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और जो सकाम कर्म है वो कामना के अनुसार पशुपुत्र, धन, यश, आयु इत्यादि फलों को देता है। वो विकृत यागों का फल कहा जाता है। अब उस पर प्रश्न करते हैं। ये इसका ब्रजभाषा देखना बाकी है। आगे का भी बाकी है। तो सुवर्गाय व लोकाय हुयन्ते इत्यादि अनेक वाक्यन में सुवर्ग लोक को ही नाम स्वर्ग लोक है। ये स्वर्ग नाम सो आत्मसुख कैसे कहो हो? उत्तर देते हैं कि अंगन में यानी अंग वाक्यों में स्वर्ग लोक लिखा है। सोमेन यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि मुख्य वाक्यन में केवल स्वर्ग लिखो है। कहीं केवल स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग लोक है। तो वाक्य शेष हो आत्म सुख को ही वाचक स्वर्ग प्रतीत होवे है। तो जहाँ पर लोक शब्द का उच्चार नहीं है स्वर्ग के साथ, वहाँ
वाक्यशेष से ये निर्णय होता है कि यहाँ आत्मसुख उसका मतलब है। दूसरा, स्वर्गः सत्व गुणोदयः, एकादश स्कंध में भागवत में भगवान ने ये कहा है, और वहाँ भी आत्मसुख ही स्वर्ग शब्द का अर्थ निस्संदिग्ध ज्ञात होता है। परंतु लोक में हीनाधिकारीन को स्वर्गलोक को प्राप्त होए जाए है, तासो स्वर्ग शब्द के दोनों ही अर्थ हैं। कदाचित कहोगे कि वेद में ऐसो संदेह क्यों राख्यो, संदेह रहित स्वर्ग शब्द क्यों नहीं उच्चारण कियो। तहाँ कहे हैं, संदेह सहित स्वर्ग शब्द को जो प्रयोग है सो परोक्ष कथन के अर्थ है। परोक्ष कथन बालानुशासनार्थ है, अर्थात हीनाधिकारी की रुचि बढ़ाने के लिए है। अब प्रकृति रूप जो नित्य 5 कर्म बताए हैं, उनमें 3 कर्म को स्वर्ग फल लिखो है, चातुर्मास्य को अक्षय सुकृत तथा पशुबंध यज्ञ को सर्वलोक जय फल लिखो है। अब ये वाक्यशेष करी के 5 नित्य कर्मन को आत्मसुख रूप एक ही फल माने, तब तो एक वाक्यता हो सके है। पर लोकांतरवाचक स्वर्ग आदि शब्दन को माने तो न्यारे न्यारे फल होए सो एक वाक्यता नहीं हो सकेगी। या कारण सो हूँ स्वर्ग शब्द सो आत्मसुख को ही ग्रहण करनो। अब इसका उपसंहार है कि नित्य स्वर्ग का फल, नित्य यज्ञ को स्वर्ग फल है, और जो बाल है यानी ब्रह्मज्ञान रहित आदि भौतिक यज्ञ करे वारो वाकु इंद्रादि लोक रूप स्वर्ग मिले है, आध्यात्मिक यज्ञ करे वारे को आत्मसुख रूप स्वर्ग मिले है, और अबाल यानी ब्रह्मज्ञानी आदिदैविक यज्ञ करे वारो वाकु परब्रह्म पुरुषोत्तमानंद प्राप्ति होए है। पशु धनादिकन की प्राप्ति होनो तो नित्य यज्ञ को फल नहीं है, विकृति यज्ञन को फल है। तहाँ विकृति यज्ञ कैसे फल देते होंगे ये शंका नहीं करनी। अब वो आगे का विषय है। किसी के मन में ये हो कि ऐसे सकाम जो यज्ञ होते हैं वो कैसे फल दे सकते हैं, तो विकृतस्य कथम फल साधकत्वम इति आकांक्षायाम आह रूपम तदेव विकृतेः किंचित साधनम अन्यथा विकृतादि हरे किंचित विकृतम फलमीर्यते। पहले विकृत यज्ञ किसे कहते हैं वो समझाते हैं कि तदेव विकृतेः रूपम, यानी जो प्रकृति यज्ञ का स्वरूप है वही स्वरूप विकृति यज्ञों का भी है। यानी प्रकृति यज्ञ है वो भगवद रूप होते हैं, उसी तरह विकृति यज्ञ भी भगवद रूप ही होते हैं। सकाम यज्ञ भी